हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कादिर। दोस्तों आज बात करेंगे ईरान में जो धमाके हुए हैं वो एक साजिश है या हादसा। दोस्तों 26 अप्रैल 2025 की दोपहर बंदर अब्बास के शाहिद रजाई पोर्ट पर आम दिनों की तरह चहल पहल थी। समुद्र की ठंडी हवाएं फिजा में एक सुकून घोल रही थीं। मालवाहक जहाज अपनी तयशुदा रास्तों पर थे और कंटेनर क्रेन्स के जरिए माल उठाया जा रहा था। हर शख्स अपने काम में मसरूफ था। किसी को इस बात का इल्म भी नहीं था कि चंद लम्हों बाद कयामत बरसने वाली है। अचानक एक दिल दहलाने वाली आवाज़ ने फिजा को चीर दिया कि शोले आसमान तक उठे, जमीन कांपी, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते हुए इधर से उधर भागने लगे। कंटेनर में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा इलाका एक जलते हुए भट्टी में तब्दील हो गया। धमाके की गूंज इतनी शदीद थी कि कई किलोमीटर दूर मकान दहल गए। बंदर अब्बास के अस्पतालों में जख्मी अफराद का तांता लग गया। पोर्ट की तरफ से उठता हुआ धुएं का गुब्बार आसमान पर काले बादलों की तरह छा गया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन इलाके को घेर लिया। सरकारी टीवी चैनल ने धमाके का एक हादसा करार दिया, मगर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियोज कुछ और बयान कर रही थीं। कई कंटेनरों में धमाके के बाद केमिकल मवाद के बिखरने की तस्वीरें, जले हुए जहाज और जख्मी बच्चों के चीखते हुए मंजर सामने आए। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कंटेनरों में अमोनियम परचलोरेट नामक खतरनाक केमिकल रखा गया था। ये केमिकल मिसाइल ईंधन बनाने में इस्तेमाल होता है। पहली नज़र में कहा गया कि शायद किसी लापरवाही की वजह से धमाका हुआ, लेकिन कुछ अहम सवाल उठ खड़े हुए। केमिकल मवाद बिना सिक्योरिटी के क्यों पड़ा था? कंटेनर में अचानक आग कैसे लगी? धमाके के बाद साइबर अटैक क्यों हुआ? इन सवालों ने पूरे वाक़ये को एक साजिश का शक दिला दिया। धमाके के बाद रूस ने ईरान को इमरजेंसी मदद भेजी और साइबर अटैक को रोकने के लिए मदद ऑफर की। वहीं अमेरिका और इजराइल ने इस पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसने शक और गहरा दिया। एक चश्मदीद कारकुन अली रजा ने बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा कि आग पहले एक कंटेनर से निकली, फिर दूसरे, फिर तीसरे। यूं लगा जैसे किसी ने सिलसिलेवार तरीके से धमाका कराया हो। दूसरी तरफ एक महिला मजदूर ने रोते हुए कहा, मेरे बच्चे वहीं थे, अचानक धमाका हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। मुझे नहीं लगता ये महज हादसा था। धमाके के बाद अगले ही दिन ईरान ने एक बड़ा साइबर हमला रिपोर्ट किया, जिसे समय रहते रोक लिया गया। यह हमला शाहिद रजाई पोर्ट के कंट्रोल सिस्टम पर किया गया था। इस हमले ने शक को मजीद बढ़ा दिया कि धमाका कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किसी बड़े प्लान का हिस्सा था। धमाके के बाद ईरान में हुकूमती ओहदेदारों ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इसे ईरान की हिफाजत के खिलाफ हमला करार दिया और वादा किया कि दुश्मनों को इसका जवाब मिलेगा। इस वाक़े के बाद शक की सुई कुछ बड़े नावों पर गई। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पहले से नाखुश। इजराइल कई बार ईरानी ठिकानों पर गुप्त हमले कर चुका है। अंदरूनी दुश्मन, हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वाले ग्रुप। ईरान के सरकारी चैनल ने कोशिश की कि धमाके को नेचुरल हादसा साबित किया जाए, मगर अल जजीरा, BBC और रॉयटर्स जैसे इंटरनेशनल चैनल ने इस धमाके को मशकूक करार दिया। उनकी रिपोर्ट में भी साजिश की बू महसूस होती रही। मौजूद सबूतों से ये कहना मुश्किल है कि धमाका 100% तौर पर एक हादसा था, लेकिन कंटेनरों में मौजूद खतरनाक केमिकल, धमाके के बाद साइबर हमला, सियासी रद्दअमल और मीडिया रिपोर्ट्स, ये सब एक मुकम्मल साजिश की तरफ इशारा करते हैं। शायद किसी ने ईरान की ताकत को कमज़ोर करने के लिए एक बहुत महीन चाल चली थी, और शायद ये आग किसी और बड़ी जंग का आगाज़ हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ईरान में जो हादसा हुआ है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है ईरान का। आप कमेंट में बताएं कि आपको एक हादसा लगता है या साजिश। दोस्तों आप देख रहे थे कादिर। आपने हमारे चैनल पर विजिट किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।